सरासर ये डिपार्टमेंट की गलती है, बीएमओ सर और सीएमओ सर दोनों की गलती है। हुआ है फार्मासिस्ट, ये अनऑथराइज्ड एब्सेंट है, इसके बारे में क्या कर रहा है, इसको सस्पेंड कर रहा है। बहुत सारी जानें गई हैं सर, मैं कसम करके कहता हूँ, जब मेरी भी छोटी सी एज है, मेरी आंखों के सामने बहुत सारी जानें गई। आपके स्टाफ का यहाँ व्यक्ति कोई भी नहीं है, क्या कुछ सफाई देना चाहोगे सर? बीएमओ सर से रिक्वेस्ट है कि उन्हें डिसमिस फ्रॉम द सर्विस, मतलब उन्हें टर्मिनेट किया जाए। गवर्नमेंट एलोपैथिक सब सेंटर पारला चप्पड़ ब्लॉक बसंतगढ़। अभी मैं यहाँ पारला चप्पड़ में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो हेल्थ सेंटर है, आपको बता दूँ कि इन लोगों का दावा है कि पिछले 4 महीने से ये हेल्थ सेंटर बंद है। काफ़ी परेशानियाँ यहाँ पर लोगों को जो है वो इन दिनों आई और अभी भी आ रही हैं। यहाँ पर ये जमा हुए हैं, इनसे ही पूछने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं और क्यों ये आज यहाँ पर जमा हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरणदास है। रुस्तार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इतने दूर से बसंतगढ़ खंडेर से उठ के हमारा पारला चप्पड़ के लोगों का, जहाँ इतने जो दूर दराज इलाका है, तो जहाँ पे हमारी सुध लेने के लिए आप जहाँ पे पहुँचे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और लोगों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी देखो, हमारा सब सेंटर जो पारला चप्पड़ का है, ये बहुत पुराना सब सेंटर है, लेकिन सर इधर आज तक डॉक्टर कोई भी डॉक्टर आता है एक महीने तक कोई भी नहीं जहाँ पे टिका है। जो भी आता है जनाब 1 दिन लगाता है, फिर 2-4 महीने चला जाता है। एक डॉक्टर जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो भी बहुत दूर से डोडा से पता नहीं कहाँ से आए हैं। ये पिछले दिनों 5-6 महीने की बात है कि वो जब उनकी डिप्टी जहाँ पे लगी, तो वो ऐसी बातें करते रहे हमारे साथ, जो गरीब लोग हैं, कि देखो जी हम पार्टी के हिसाब से बात करते थे। चलो हमने सोचा, चलो हमने तो अपना मतलब लेना था, दवाई हमको मिल जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि जहाँ पे हमारे बेचारे इधर हमारा हाई स्कूल है, वो एक छोटी सी बच्ची थी, वो बीमार हो गई, तो उधर से उसको पीठ पे हटा के जहाँ पे लाया, तो डॉक्टर साहब ने उसको जहीं पे थोड़ी बारिश भी लगी थी, तो जहीं पे बाहर वो टूल पे इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। खड़े खड़े? हाँ, खड़े खड़े। जनाब हम भी जहाँ पे लोग भी इकट्ठे थे, क्योंकि छोटी बच्ची थी। तो सर डॉक्टर ने क्या किया कि जब लोगों ने बोला कि जनाब इनको अंदर इंजेक्शन लगाओ कि बाहर बारिश भी लगी है, तो डॉक्टर ने क्या किया कि 4 लोगों पे, हमारे एक लोग जे भूषण कुमार जो बीमार है बेचारा, इस पे भी FIR लगाई, और हमारे 2-3 जो स्टाफ के मास्टर थे बेचारे, वो बेचारे उन्होंने बच्चे। यहाँ पे कोई मारपीट हुई थी? ना, कुछ नहीं हुआ, मारपीट कुछ नहीं। हम ये पूरे लोगों को आप पूछ सकते हैं, कोई मारपीट नहीं। उसने ऐसे पता नहीं कोई क्या बहाना बनाया। फिर जनाब हम वो हमारे जो बहाना बनाने का आपका कहने का मतलब क्या है? हमारे वो यहाँ नौकरी नहीं करना चाहते हैं जनाब, जब नौकरी करना चाहते हैं, तो देखो जिस औरत को घर में नहीं बैठना होता है, उसको दरवाजे और खिड़कियाँ भी खाती हैं। वो वही हिसाब है उसका कि उसने जहाँ पे नौकरी नहीं करनी थी, लोगों को टारगेट करना था, लोगों को जलील करना था। उसके बाद हमारा जहाँ पे जो हमारा आपकी कोई हेल्थ डिपार्टमेंट के कोई आला अधिकारी? सर देखो, हमारी बात हुई? हाँ सर, हमारी CMO साहब से बात हुई, उनका वो महकमा भी आया था उधर। हमारी ये परसों की बात है, हमारे जो BMO जो बसंतगढ़ वाले हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बोला हमने इनकी सैलरी बंद कर दी। जनाब उन डॉक्टरों की सैलरी बंद हो जाएगी तो गरीब बचेंगे। हमारी एक नौजवान बच्ची जो परसों का एक्सीडेंट है कि वो कहीं वो बेचारी पत्थर काटने जा रही थी, ऊपर से वो गिरी, उसकी मौके पे उसकी आधे घंटे के बाद मौत हो गई। यहाँ पर लाया था आपने उसको? इधर रास्ते में पहुंचे, इधर पहुंचे ने कहाँ लाना था, इधर डॉक्टर नहीं था, हमने पता किया डॉक्टर है। हाँ, बंद था। तस्वीरों में साफ तौर पर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर आज भी दरवाज़ा बंद है, कोई भी डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है, किसी भी हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं है। लेकिन फ़िलहाल लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ ये चाहते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार है सर, मैं यहाँ लाठी मंडल का अध्यक्ष हूँ। मैंने बहुत दिनों से यहाँ से नाब सरपंच मुझे फ़ोन करते थे कि हॉस्पिटल में कोई स्टाफ नहीं है। मेरी BMO सर से और CMO सर से ये हैंडफुल रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टाफ के यहाँ जो भी बंदे लगाए गए हैं, उनकी सैलरी बंद करने से इन लोगों का मसला हल नहीं होगा। उन्होंने रिटर्न में ऑर्डर निकाला था उनका कि आपके पास कोई पब्लिक डोमेन में कोई ऐसा रिटर्न ऑर्डर निकाला हो कि उनकी? एक चीज़ और है कि उन्हें डिसमिस फ्रॉम द सर्विस, मतलब उनकी सैलरी बंद करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें डिसमिस फ्रॉम द सर्विस किया जाए, ताकि इन लोगों को दूसरा आने वाला। यहाँ पर परमानेंट पोस्ट हैं 3-4, एक बंदा नहीं है यहाँ पर। वो जिनकी ये बात कर रहे हैं वो शायद कंट्रैक्चुअल बेस पे था या कैसे, टेम्प्रेरी था। यहाँ परमानेंट पोस्टें हैं जिनकी नहीं फिलअप हैं यहाँ पर, लेकिन जॉब के लिए नहीं आते हैं। शायद इन लोगों को पता नहीं है, मेरे को हम्बली मैं इस पे जानता हूँ यहाँ पर परमानेंट पोस्ट है। वो लोग यहाँ पर नौकरी नहीं करते हैं, वो शायद लाठी में नौकरी करते हैं या मेन रोड पे नौकरी करते हैं, यहाँ पर नहीं आते हैं। मेरी CMO सर से और मेरी रिलेटिव है
उनकी डेथ होगी। बहुत अफसोस की बात है। ये संत बदयाल में बात की लोगों ने, वहाँ डेथ होगी। लेकिन अगर ये इस हॉस्पिटल पे डॉक्टर होता तो डिलीवरी हम उठा के यहाँ ला सकते थे, हम 55 ले जा सकते थे। लेकिन दुख की बात है कि डॉक्टर अगर पे ले रहा है यहाँ से, तो उसे तो यहाँ होना चाहिए था। यहाँ पर मैं आपके माध्यम से जेके ब्रॉडकास्ट अपडेट से मैं अपील करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पर एक 108 एम्बुलेंस इमीडिएटली होना चाहिए, ताकि आने वाले किसी भी ऐसे इंसिडेंट पे वो बंदे को उठाकर यहाँ से बसंतगढ़ ले जा सकता है या रामनगर जा सकते हैं। अब ये रोड भी हमारा दूना से पटन बाया सिल्लर जो आना था वो पहुंच चुका है यहाँ पर। लेकिन बदकिस्मती है हमारे लोगों की कि एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर होने के बावजूद भी जहाँ पर मुलाजमीन होने के बावजूद भी यहाँ जॉब करने नहीं आते हैं। एक नहीं गई, ये तो ताज़ा 2 महीने के ताज़ा अपडेट हैं। 2 इससे पहले भी कई, मतलब यहाँ से अगर सिल्लर पे जाते हैं तो ऑन द स्पॉट मतलब डिलीवरी तो मारी जाएगी। यार उनके दिल में क्या गुजरती होगी, उनके माँ बाप के दिल में क्या गुजरती होगी। ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ कि इस ठेकेदार पे और जेई जो कंसर्निंग जेई है ना, इस पे एफआईआर लगना चाहिए, इन दोनों पे। मैं एसएसपी महोदय से ये बात करूँगा और मैं आपके माध्यम से रिटर्न अपना लेटर पैड पे ये रिटर्न लिख के दूँगा कि उन दोनों पे एफआईआर करो। अगर उनके पीछे उस मौत के पीछे अगर कोई कारण है तो ये हॉस्पिटल है पारला चप्पड़ का। अगर यहाँ पर बच्ची मरी तो वो डॉक्टर यहाँ पर जिनकी ड्यूटी थी उनका कसूर उनका है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बीएमओ साहब बोल रहे हो बसंतगढ़? जी बताइए सर रुखसार बात कर रहा हूँ जेके ब्रॉडकास्ट अपडेट न्यूज़ चैनल से। जी बताइए सर। सर अभी मैं यहाँ पारला चप्पड़ में हूँ। यहाँ पर लोगों की काफ़ी शिकायतें हैं। अभी मैं यहाँ स्पॉट पर हूँ। तो यहाँ एक पेशेंट है, लंबा पड़ा हुआ है। मैं विजुअल में वो भी दिखा सकता हूँ आपको। मगर यहाँ पर अभी जो है बिल्कुल बंद है। स्टाफ का आपका कोई भी मेंबर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इनका दावा है कि पिछले 4 महीने से यहाँ पर कोई भी जो है हाँ, पिछले 4 महीने से नहीं, एक वहाँ 4 महीने से जो फार्मासिस्ट है वो एब्सेंट है। जो एक फार्मासिस्ट वहाँ पोस्टेड है वो पिछले 4 महीने से एब्सेंट है, जिसके बारे में हमने गवर्नमेंट को और सीएमओ साहब को, अपने हायर अथॉरिटीज को लिख के भेज दिया हुआ है कि उसको भी हमने एक्सप्लेनेशन कॉल्स निकाले हुए हैं 2-3 बार कि आप अनऑथराइजली एब्सेंट है और ना उसकी कोई पुरानी तनख्वाह 4-5-6 महीने से निकली है जी, वो हमने बंद रखी हुई है। अब वहाँ एक FMPHW और पोस्टेड है, उसका नाम तनवीरा बेगम है। वो वहाँ वैक्सीन लगा रही है, हफ्ते में 3-4 बार जाती है वो। ये हम मानते हैं कि वहाँ थोड़े इश्यूज हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये तो इनकार कर रहे हैं कि नहीं आती है। चलो ये फिलहाल जांच का विषय है। वो जांच का विषय है, क्योंकि हमारे पास उसके जो है, देखो जियो टैगिंग वाले फोटोग्राफ्स टाइम समेत गलत तो नहीं होंगे ना। जी तो हाँ, वो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ और हायर अथॉरिटीज को भी सबमिट कर सकता हूँ। तो बाकी उसके बारे में हमने जो लिखा हुआ है ऊपर कि हमें या तो रिप्लेसमेंट दी जाए और या इसको इधर से निकाल दिया जाए जो बंदा ये अनऑथराइज्ड एब्सेंट। सर जानना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या यहाँ यही 2 पोस्टें हैं कि और भी यहाँ पर पोस्टें अवेलेबल हैं इस सेंटर में? हाँ, एक सफाई वाले की पोस्ट है और एक फार्म, यही 3 ही पोस्टें होती है वहाँ। इसमें जो है NHM साइड से जो है वो इन प्लेस है और बाकी रेगुलर साइड वाली वेकेंट। तो क्या सर यहाँ पर कितना समय लग सकता है यहाँ पर दोबारा, अगर फार्मासिस्ट की पोस्ट अगर यहाँ पर है तो मैं जानना चाहूँगा कि कितने दिनों में दोबारा यहाँ पर एक फार्मासिस्ट जो ही मुझे ऊपर से डायरेक्शन आ जाती है कि ये जो अभी वहाँ पे लगाया है या क्या करना है, तो जो ही वो पोस्ट वहाँ से खाली होगी, क्योंकि सैलरी तो वेकेंट पोस्ट के अगेंस्ट निकलती है ना। जी सर एक बात और जानना चाहूँगा, यहाँ पर एक गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट पर कि इनकी नेग्लिजेंसी और इनकी एब्सेंट की वजह से जो है अभी लेटेस्ट ही यहाँ पर एक लेडी की जो है वो मौत हो गई, यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। और यहाँ पर जब पता किया इन्होंने कि यहाँ पे बंद है और इन्होंने उस पेशेंट को यहाँ से डाइवर्ट किया, जिसमें बताया जा रहा है कि उस रास्ते में ही मौत हो जाती है। अगर ऐसा कोई था तो हमारे नॉलेज में अभी तक किसी ने लाया नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ था, इन्होंने कोई कंप्लेन की होगी कहीं पे, किसी SDM तहसीलदार साहब को या कहीं DC मैडम को, CMO साहब को कहीं कंप्लेन की होगी इन्होंने, तो उसका जो ही हमारे पास कोई ऐसी कोई कंप्लेन आती है हम उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करवाते हैं, क्योंकि उसमें 108 पे दूसरी सहायता 108 की होती है। वो एम्बुलेंस कहीं भी पहुंच जाती है और जो ऑफ रोड्स है वहां तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन आसपास में 108 की सर्विसेज अवेलेबल हैं। जो एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली एम्बुलेंस होती है वो बिल्कुल उनको नियरेस्ट दूसरे हॉस्पिटल में पहुंचाती है। ठीक है सर, काफ़ी उम्मीद के साथ ये लोग यहाँ पर हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द आप हाई अथॉरिटी से बात करेंगे और यहाँ पर एक अच्छा जो है सिस्टम चलाने में आपका एक अच्छा योगदान रहेगा।
जी जी, इसको पूरा सॉर्ट आउट करिए, काफी देर से प्रॉब्लम चल रही है, इसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूषण कुमार है सर। भूषण कुमार जी, क्यों हाँ लेटे जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है सर, बड़ा काफ़ी। मैं बड़ी मुश्किल से इधर पहुंचा सर, डॉक्टर ही है वहाँ। हो? यहाँ पे डॉक्टर वाले डॉक्टर नहीं है सर, ताला लगा है इधर। हमारे पेट में दर्द हो रहा है सर काफ़ी। जी, मैं बड़ी मुश्किल से इधर पहुंचा सर। तो अभी तो यहाँ कोई भी नहीं है, क्या क्या करोगे? क्या करूं सर, घर से फ़ोन किया, कोई आएगा फिर लेगा कहीं, क्या करूं, कहीं जाएं। तो ये आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हो कि यहाँ पर एक शख्स लेटा हुआ आपको दिखेगा। साथ में ये दरवाज़ा है, ये अभी अंदर से लॉक है, का मेन गेट है, यहाँ पर ताला आप साफ तौर पर देख सकते हो बंद है। और आपको तारीख अगर मैं बता दूँ तो 19 तारीख है, 19 मार्च 2025।